जो बेटा चाहेगा। इस संसार में दुखी वो है जिसे कुछ चाहिए। जरा एक सिद्धांत समझो, यदि आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आपको दुख क्यों आएगा? एक फॉर एग्जाम्पल थोड़ा इमेजिन करो कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ा मेरे संग जरा कॉपरेट करो, थोड़ा आंखें बंद करो सभी लोग और एक इमेजिन करो। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा थोड़ा फील करो, भाव बनाओ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, जो है बहुत है, अब कुछ भी नहीं चाहिए। सोचिए कि जब आप अपने आप से ये कहना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे पास बहुत है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, जब आप ये कहने लग जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर प्रसन्नता का जन्म होने लग जाएगा, खुशी का जन्म होने लग जाएगा। और जब आप ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये और चाहिए, तो आपके अंदर की खुशी मर जाती है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली चीजें हैं ये, हम कोई हवा में लाठियां नहीं मारते। जहां आपकी इच्छा ने जन्म लिया वहां खुशी नाम की लड़की मर गई, और जहां इच्छा खत्म हुई वहीं खुशी का जन्म हुआ। प्रसन्नता, प्रसन्नता कहां है? उत्तर दो। प्रसन्नता चाह में है, इच्छा में है, या निष्कामता में है? एक है काम मतलब इच्छा, एक है निष्काम मतलब कोई इच्छा नहीं। तो प्रसन्नता किसके साथ रहती है? जहां कामना है वहां प्रसन्नता होगी, यहां जहां कामना नहीं है वहां प्रसन्नता होगी। उत्तर दो। कुछ भी नहीं चाहिए हमें। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, उस दिन आप प्रसन्न हो जाएंगे, हैप्पी है। और आपके अंदर कामनाएं हैं, जितनी कामनाएं उतना दुख। तो आपको दुखी कौन करता है? जोर से, थोड़ा और जोर से, आपके अंदर की कामना, इच्छा। इसलिए समझदार लोग अपनी खुशी बढ़ाने के लिए अपनी कामनाओं को खत्म कर देते हैं, अपने आप वो खुश हो जाते हैं। संत लोग क्या करते हैं? चाह गई चिंता मिटी मनवा बे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ चाहिए तो हमें आपके आगे पीछे चलना पड़ेगा। नेताजी को आपसे वोट चाहिए तो नेताजी को हाथ जोड़ना पड़ेगा, पर जिसे वोट चाहिए ही नहीं वो काय को हाथ जोड़ेगा तुम्हारे? बताओ, आपके हाथ कौन जोड़ेगा? जिसे आपसे कुछ, और जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए वो आपके हाथ क्यों जोड़ेगा? बोलो हाँ या ना। तो आपको इच्छाएं परेशान कर रही हैं, दुख दे रही हैं। इसलिए समझदार वो नहीं है जो इच्छाएं पूरी करने में लग जाए। पूरी करने बैठोगे इच्छाओं को तो लंकापति रावण इच्छाएं पूरी ना कर पाया। तुम्हारी हिम्मत कितनी है कि तुम पूरी कर लोगे इच्छाएं? तुम्हारे बाप दादे मर गए इच्छाएं पूरी कर करके, उनकी ना हो पाई, अब तुम लगे हो, तुम्हारी ना हो पाएंगी। इसलिए इच्छाओं को ही समाप्त जिस दिन कर दोगे उस दिन आप सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। अच्छा बताओ, रावण के अंदर इच्छाएं हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से मैया, थोड़ा जोर बोलो मेरी माँ, जोर से। मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? हमने आपसे बात नहीं की इसलिए गुस्सा हो गई क्या? टाटा टाटा, जल्दी आना मेरी माँ। अच्छा सुनो, रावण के अंदर इच्छाएं हैं ना? हाँ या ना? और राम के अंदर इच्छाएं हैं? हाँ या ना? जोर से। हाँ, रावण के अंदर इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं, इसलिए तो दूसरे की पत्नी भी चुराता है। और राम के अंदर इच्छाएं नहीं है, इसलिए अपना सिंहासन अपने भाई के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इच्छा होती तो राम जी कैकेयी माता पर केस कर देते। नहीं, मैं क्यों छोड़ू, मेरा बाप कह रहा कि मैं राजा बनूंगा, मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप तो मेरी सौतेली माँ हो, कोई सगी माँ थोड़ी हो। हाँ या ना?
राम जी के अंदर इच्छा है। राम जी को महलों में रख दो तो वो खुश, और झोपड़ी में रख दो तो खुश। राम की कोई इच्छा ही नहीं। आप हमें हलवा पकौड़ी खवाओ तो खुश, और सूखे चने खवा दो तो खुश, क्योंकि ना हलवा की इच्छा थी ना चने की। जो मिल गया वो खा लिया। इच्छा ही नहीं। जैसी मेरे खाने पीने की कोई विशेष इच्छा नहीं होती। पेट भरना है, भर लिया, जो मिल जाए खाने पीने योग्य भोग लग जाए ठाकुर जी को। ना बिस्तर की इच्छा है, जमीन मिल जाए जमीन में सो जाएं, पलंग है पलंग में सो जाएं, बोरा बिछा है बोरे में सो जाएं। कोई ये इच्छा नहीं कि यही होना चाहिए, ना, कोई इच्छा नहीं। इसलिए जीवन में सुखी हो सकता है। इसलिए दास अनिरुद्ध आपको प्रसन्न दिखता है कि नहीं? हम आपको दुखी दिखते हैं कि खुश दिखते हैं? कैसे दिखते हैं आपको? क्यों दिखते हैं? हमारे अंदर जिस दिन इच्छा आ जाएगी ना, उस दिन हम भी आपकी तरह से बैठे रहेंगे मुंह फुला। आप लोगों की तरह जिस दिन इच्छाएं आ गई तो मुंह फूल जाएगा। इसलिए इच्छाएं रखते ही नहीं। क्या इच्छा है बताइए? कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। इच्छाएं केवल ये है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं वो सेवाएं चलती रहें, यहां सबको भरपेट भोजन मिलता है, होता रहे। और ये भी ठीक है, भगवान जब तक चलाना चाहे, भगवान की इच्छा चलाए, ना चलाना चाहे ना चलाए, मर्जी, काम आपका, प्रभु आप जानो, आपका काम जानो। हम टेंशन क्यों पालें किसी चीज की? कराओ तो आप कराओ, ना कराओ तो आप मत कराओ। हम क्यों टेंशन पाले? हम तो आपका गुणगान करेंगे, आपका नाम जपेंगे, आप जैसे रखना। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। इच्छाएं नहीं। क्या नहीं करेंगे? आज से जोर से। इच्छाएं नहीं करने से क्या होता है? प्रसन्नता होती है। और इच्छाएं करने से क्या होता है? दुख मिलता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है, जो व्यक्ति दुखी है समझ लो कि इसके अंदर कोई इच्छा है, क्योंकि बिना इच्छा के दुखी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कोई स्त्री रो रही है, कोई पुरुष रो रहा है, समझ लो इच्छा है। चाहे वो कृष्ण को पाने की ही इच्छा क्यों ना हो, वो कृष्ण की इच्छा ही क्यों ना हो, पर इच्छा से ही आंसू आएंगे। बिना इच्छा के आंसू आ नहीं सकते। ये संसार में लोग रोते नजर आ रहे हैं। किसी को बेटे की इच्छा है, किसी को परिवार की इच्छा है, किसी को पत्नी की इच्छा है, किसी को जमीन जायदाद की इच्छा है, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु लेना ना मगन। इसलिए कहता हूं निष्काम बनो। प्रहलाद जी कैसे थे? मीरा कैसी है? जोर से निष्काम। भरत जी कैसे हैं? अयोध्या के सिंहासन को छोड़ दिया, क्योंकि भरत जी भी राम की तरह निष्काम है, कोई कामना नहीं। मां ने तो ऑप्शन रखा था राजा बनने का, नहीं, भरत जी नहीं बने। इसलिए आपसे कहता हूं निष्काम रहो, हर स्थिति में प्रसन्न रहो। भगवान का काम भगवान करा लेते हैं बस। गौरी गोपाल आश्रम गोविंद का आश्रम है। गौरी गोपाल आश्रम गौरी गोपाल भगवान का आश्रम है। जो यहाँ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जितने लोग यहाँ की सेवाओं से जुड़ रहे हैं वो भी भगवान की प्रेरणा से ही जुड़ रहे हैं। भगवान आपको प्रेरित करते हैं तो आप जुड़ते हैं। इसलिए ये ईश्वर का, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं जब आप करते हैं तो आप ये मान के करो कि ये ईश्वर का आदेश है कि आपको किसी एक वृद्ध मां को गोद लेना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन का अन्य क्षेत्र आपको कराना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं, एक दिन का अन्य क्षेत्र आप इसलिए कराओ क्योंकि ये कार्य भगवान का है।
ये करने कराने वाले भगवान है, आप और हम निमित्त हैं। तो हम जो सहयोग करेंगे वो भगवान का सहयोग करेंगे, क्योंकि ये इच्छा भगवान की है कि गौरी गोपाल आश्रम में साधु सेवा हो। पूरे वृंदावन में आज भरपेट भोजन किसी को मिल रहा है, साधु संतों से लेकर आम जनता से लेकर, तो पूरे वृंदावन में आप देख लो, आप आए होंगे वृंदावन का, आपने दर्शन किया होगा। पूरे वृंदावन में एक गौरी गोपाल भगवान की रसोई ऐसी है जहां कभी भी कोई आवे तो पेट भर भोजन भगवान आपको दे रहे हैं। तो ये सेवा किसकी है? ये आश्रम किसका? गौरी गोपाल भगवान का। और ये सेवा कराने वाले कौन है? भगवान। तो इस सेवा से जब आप जुड़ते हैं तो डायरेक्ट भगवान के कार्य से जुड़ रहे हैं कि नहीं? भगवान किसे कहते हैं? भगवान की एक सिंपल परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएं हैं ईश्वर की। जैसा कि मैया ने बताया, सच्चिदानंद, जो सतचित आनंद है वो भगवान, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं वो भगवान, जो सारे दुखों का नाश कर दे, तापत्रय विनाशाय, वो भगवान। लेकिन एक विशेष परिभाषा भी है भगवान की, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगितीर्णः, एक क्षय लक्षण जिसमें हो वो भगवान। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, जो बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, बिना आंख के देखता हो, बिना हाथ के काम करता हो वो भगवान। ये सारी परिभाषाएं बहुत बढ़िया है, कोई गलत नहीं बोलेगा इन्हें, सब परफेक्ट है। लेकिन एक परिभाषा है जो ये सिद्ध करेगी कि ये भगवान है, और वो परिभाषा सिर्फ भगवान में लागू होगी, दूसरे में लागू नहीं हो सकती। पहले ये कंफर्म कराओ कि भगवान कितने हैं, आप बताओ कितने हैं? उत्तर दो। एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। दूसरा कोई सवाल ही नहीं, ईश्वर एक है। पहले ये कंफर्म करो, ईश्वर एक है। तो अब वो एक कौन है? कौन है वो एक? वो एक जो है वही भगवान है, और भगवान की परिभाषा है, भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति। भगवान का नाम क्या है? जो लक्ष्मी के पति हैं वो भगवान है। जो लक्ष्मी जी के पति हैं वो भगवान है। लक्ष्मीपति कौन है? कौन है? कौन है? सब नहीं बोलेंगे, भैया बताएंगे। नए विद्यार्थी मिले हैं, हमें थोड़ा पढ़ाने दो। बताओ। भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण के ही चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं। क्या आपने किसी और के चरण दबाते देखा लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं वो भगवान हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के ही चरण दबाती हैं और किसी के नहीं। तो ये परिभाषा है। भगवान के लक्षण बहुत हैं। भगवान का एक विशेष लक्षण और है, जिनकी छाती में चरण का चिन्ह हो, पांव का निशान हो, वो भगवान है। भगवान की छाती में क्या है? पांव के निशान। आपके गोपाल जी होंगे छोटे से, उनको भी देखना, पांव के निशान होंगे। वो पांव किनका है? किन्होंने लात मारी थी भगवान जी को? भृगु ऋषि ने लात मारी, तो भगवान की छाती में चरण अंकित हो गया। जैसे थप्पड़ किसी को जोर से मार दो ना, तो उसकी उंगलियां उछल जाती हैं गाल में, निशान बन जाते हैं। ऐसे भृगु जी ने इतनी जोर की लात मारी कि भगवान की छाती में भृगु जी के पांव का निशान बन गया। और वो चरण चिन्ह आज भी गोपाल जी में होता है, भगवान राम के हृदय में, भगवान कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण और राम ये दोनों ही भगवान नारायण के ही अवतार। भगवान नारायण इस रूप में आए राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान कौन है? जो बिना पांव के चलते हो, जो बिना पांव के चलते हो, जो बिना कान के। अब यहां पर देखो, जो मैंने बोला ना बिना पांव के चलना, बिना पांव के ब्रह्मा जी भी चल लेते हैं, बिना कान के ब्रह्मा जी भी सुन लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा है।
लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं कहा जाता। जैसे आपने बोला सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद ब्रह्मा जी को भी बोला जा सकता है। सच्चिदानंद ब्रह्मा जी को भी बोला जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान नहीं बोला जा सकता। भगवान के समकक्ष हैं ब्रह्मा जी, पर भगवान नहीं है। भगवान जैसे हैं, भगवान जैसा होना अलग है और भगवान होना अलग है। क्योंकि सारी परिभाषाएं शायद ब्रह्मा जी में लागू हो जाए, पर एक परिभाषा में ब्रह्मा जी फेल हो जाएंगे कि लक्ष्मी जी चरण ब्रह्मा के नहीं, भगवान नारायण के ही दबाती। इसलिए भगवान की परिभाषा में एक नाम आया है लक्ष्मीपति। कौन है भगवान? जोर से, क्या है भगवान? लक्ष्मीपति। इस संसार में लक्ष्मीपति केवल एक है, केवल भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु भी कहते हैं, जिन्हें हरि भी कहते हैं, जिन्हें राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, रघुनंदन भी कहते हैं, राघव भी कहते हैं, गोविंद भी, गोपाल भी, मनमोहन भी, गिरिवरधारी भी, मदन मुरारी भी इत्यादि नामों से उन्हें जाना जाता है। करुणा सिंधु दीन दयाल भक्त वत्सल। मैया सो गई मेरी माँ। भगवान सत्य, सत्य, ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। भगवान एक हैं, पर वह एक तत्व तीन भागों में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये तीनों रूप अलग अलग लीला करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी क्या करते हैं? संहार। हाँ, ये सृष्टि को बनाना, ये दुनिया को कौन बनाता है मेरी मां? ये सृष्टि संग बनाने वाले भगवान। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। तो कौन है ये दुनिया बनाने वाला?